हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है मन। बहू आलोक आम लाया होगा, जरा ये आम काट कर मुझे भी दे दो, बड़ी अच्छी महक आ रही है, रहा नहीं जा रहा। कहते हुए अम्मा जी आंगन में चली आईं, जहाँ तसला भरकर बड़े बड़े पीले रंग के दशहरी आम पानी में भीगे रखे थे, जिन्हें देखकर अम्मा जी की आंखों में बच्चों की तरह चमक आ गई। तब तक बहू रानी सुनीता भागती हुई आई और आम अम्मा जी के हाथ से छीन लिया और बोली, जरा सा सब्र नहीं है आपके अंदर, जब काटती तो एक आध फाक आपको भी मिलता। बच्चे भी इतने बेसब्र नहीं होते जितनी आप हैं। अभी जरा देर में आप तो कपड़े खराब करके बैठ जाएंगी, परेशानी हमें हो जाएगी। आप तो समझती नहीं हैं। कहते हुए उन्हें उनके कमरे में पहुंचा आई और दरवाज़ा उड़का दिया, जिससे वो बाहर देख ना पाएं। अम्मा जी बेचारी जरा सा आम मुँह से लगा ही पाई थी कि बहू ने छीन लिया। अब तो उन्हें आम खाने की और भी ज़्यादा तीव्र इच्छा होने लगी, लेकिन मन मारकर वहीं बैठ गईं और आम मिलने का इंतज़ार करने लगीं। लेकिन सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, उन्हें आम ना मिलना था और ना ही मिलेगा, क्योंकि घर में कोई भी फल, मेवा, मिठाई और चाट पकौड़ी उन्हें खाने को नहीं मिलती। उन्हें ये सब नुकसान करता है, ये सब कहकर ये सब चीज़ें उनसे दूर ही रखी जाती। उन्हें खाने में बस उबली दाल और सूखी रोटी मिलती, जिसे खाकर उनका मन उब गया था। इन सब चीज़ों की खुशबू जब उनकी नाक में पहुंचती तो वो ये सब खाने के लिए बेचैन होने लगती। लेकिन बुजुर्ग मन की यह अभिलाषा कोई समझने वाला नहीं था। तभी दरवाजे की कुंडी खटकी और किसी ने चुपके से बिना आवाज़ के दरवाज़ा खोला तो अम्मा जी ने देखा उनका पोता राजू और पोती पूजा थी, जो अपने दोनों हाथों में आम छुपाकर लाए थे और इधर उधर देखते हुए दादी के कमरे में घुस गए। ये लो दादी, तुम्हारे लिए आम ले आए, जल्दी जल्दी चूस लो, नहीं तो माई देख लेंगी और हमें तो पीटेंगे ही, तुम्हें भी भूखा रखेंगी। अरे तुम लोग काहे आ गए बेकार में, माई से मार खाओगे। दादी बच्चों पर नाराज़ हो गईं। दादी, हमको पता है आम आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन माई ने एक भी दिन आपको खाने नहीं दिया। आपका भी तो मन करता होगा खाने का, लो जल्दी से खा लो, नहीं तो कोई देख लेगा। हे ईश्वर, तेरी कैसी माया, जो बात बड़ों को समझ नहीं आई वो इन छोटों बच्चों ने समझ ली। इसलिए कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। दादी ने बच्चों को सीने से चिपटाकर चूम लिया और जल्दी से आम लेकर चूसने लगीं। तब तक देखा बेटा आलोक हाथ में प्लेट लिए खड़ा था, जिसमें कटे हुए आम रखे थे, और अम्मा के पास आकर बैठ गया। ये लो अम्मा, आम खाओ। आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया, जो बेटा बहू कभी मेरे पास आकर झांकते भी नहीं और हर खाने की चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक बताते रहते हैं, वो आज खुद हमारे लिए आम लाए हैं, वो भी प्लेट में काट कर सजा कर लाए हैं। विश्वास नहीं हो रहा। देखो, जो बात तुम लोगों को कभी नहीं समझ आई वो इन छोटे बच्चों ने समझ ली। मेरा मन इन बच्चों के लाए आम से भर गया। तुम जो आम लाए हो वो तो मैं इस डर से खा ही नहीं पाऊंगी कि कहीं मेरी तबीयत ना खराब हो जाए और तुम लोगों का काम ना बढ़ जाए, और उसका भुगतान बहू के गुस्से के रूप में करना पड़ेगा और वो मुझे भूखा रखेगी, क्योंकि मैं कपड़े खराब कर दूंगी। नहीं माई, आज तुम जी भर कर आम खाओ और कपड़ा गंदा होने की चिंता मत करो, हम है ना साफ कर देंगे। तुम भी तो बचपन में जब हम अपनी मनपसंद चीज़ें ज़्यादा खा लेते थे तो हमारा पेट खराब हो जाने पर हमारी साफ़ सफाई करती थी, तो क्या हम अपनी माई के कपड़े नहीं साफ़ कर सकते? हम अपनी माई की एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते? इन दोनों बच्चों की बातचीत हमने सुन ली थी, इसलिए इनके पीछे पीछे चले आए। ये बच्चे आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपकी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी माई से छुपाकर आम ले आए, और हम जिसे आपने जन्म दिया वो भूल गया कि हमारी माई हम लोगों को अपना हिस्सा खिला देती थी। आज आप हमारे सामने आम खाओ और जी भरकर खाओ, आपका कपड़ा साफ करने की जिम्मेदारी हमारी। देखता हूँ किसकी हिम्मत जो मेरी माई को आम खाने से रोके। कहते हुए आलोक की आंखों में आंसू थे। तुम हमारा कपड़ा साफ करोगे, बहू हमें भूखा तो नहीं रखेगी। बुढ़िया माई रोने लगी। माई, भगवान को भी तो अपनी शक्ल दिखानी है ना। अब तक बहुत पाप कर लिए, अब और नहीं, अब तो अपनी माई की इच्छा पूरी करके पुण्य कमाना है। थोड़ी देर में वहाँ सब माई के साथ मिलकर आम चूस रहे थे और माई के चेहरे पर आम खाने की तृप्ति नजर आ रही थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।